गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट किए थे नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम पे अब तक हम लोग 3 से 4 न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर चुके हैं। आज लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका ये यूनिट क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो आज नए दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के तहत। तो स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल आपका ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है न्यूमेरिकल के लिए, जहाँ पे हमारे पास दो सोर्स हैं, 20 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और सर्किट डायग्राम में आपके 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम। ठीक, और इस सर्किट डायग्राम के लिए क्वेश्चन है हमारा क्या, फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस बाय नॉर्टन्स थ्योरम। कि 6 ओम रजिस्टर में क्या करना है, हमको करंट निकालना है नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करते हुए। तो हमने आपको बताया नॉर्टन्स थ्योरम में 3 डाटा का हम लोग आर एल, आर एन और आई एन, ये 3 डाटा देखते हैं। आर एल देखते हैं, आर एन देखते हैं और आई एन देखते हैं। तो आर एल हमने बताया था कि आर एल सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है, गिवन सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे समथिंग हमको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक, और तो गिवन सर्किट का वो रेजिस्टेंस, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है गिवन सर्किट में, 2, 3, 4, 6 है। लेकिन इनमें से वो रेजिस्टेंस जहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन करना होता है, तो कहाँ कैलकुलेशन करना, करंट कैलकुलेशन करना चाहिए। तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर एल। आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक, अब बात करेंगे आर एन का। तो आर एन के लिए आपको बताया गया आर एन क्या है। आर एन को हम लोग कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और आर एन बताया गया था कि कुछ नया टर्म नहीं है, ये जो आप एक्चुअल में आर इक्विवेलेंट जानते हैं वही टर्म है। लेकिन आर इक्विवेलेंट जो मिलता है या जो निकालते हैं हम, उसका एक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, कि गिवन सर्किट में दिए हुए सोर्सेज को एक साथ डीएक्टिवेट कर लेंगे और उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल है उसको ओपन कर लेंगे, और उस ओपन टर्मिनल साइड से जो भी आपका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट होकर के आएगा वही उस गिवन डीसी सर्किट का आर एन कहलाएगा, जिसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो फॉर
Rn के लिए क्या बताया गया था कि सोर्सेज को एक साथ डीएक्टिवेट कर लेना। तो पहला सोर्स कौन सा, करंट है, तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे। और ये 6 ओम वाला रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल है, तो इसको ओपन कर देना। और देखिए आपके पास दो ओपन टर्मिनल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन आपको आर इक्विवेलेंट कहाँ देखना है, यहाँ से नहीं यहाँ से, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस यहाँ से जुड़ा था। तो इधर से हम आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे। जब इधर से आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो देखिए करंट इधर से जाएगा तो इसमें डिवाइड होगा। ये करंट जो होगा वो आगे बढ़ करके इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ डिवाइड होगा। तो इधर ओपन पर टर्मिनल है तो इधर करंट पास होगा नहीं, पूरा का पूरा करंट इधर आ जाएगा। तो ये और ये जब करंट की वैल्यू दोनों में सेम होगी तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। तो इसको सीरीज में, सीरीज को रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है, प्लस साइन। तो 2 + 3 लिख लेंगे। और इनमें जो करंट आ रहा है वो 4 में जाने वाले करंट से अलग है, तो इससे जो डाटा मिलेगा वो उस 4 के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये हो जाएगा 5 पैरेलल 4। इसको क्या लिखेंगे, 20 / 9 हो। यही जो आर इक्विवेलेंट वही इस सर्किट का क्या कहलाएगा, आयरन। इसको लिख लेंगे कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.22। इसको 2.22 ओम लिख लेंगे। इसी तरह फॉर आई एन, अब आई एन के लिए बात करें। आई एन के लिए आपको बताया गया था कि जब भी हमको सर्किट का आई एन कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, दिए हुए सर्किट में जो डीसी सर्किट होता है उस सारे उसमें दिए हुए सारे सोर्सेज को एक साथ एक्टिवेट कर लेते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद जो लोड रेजिस्टिव टर्मिनल रहता है उसको क्या कर लेते हैं, लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को हम कर लेते हैं क्या, शॉर्ट। ठीक, और उस शॉर्ट टर्मिनल से जो करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो शॉर्ट क्या बताएं, जो शॉर्ट टर्मिनल से करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आपका शॉर्ट करने वाला, जो शॉर्ट टर्मिनल से करंट फ्लो करके फ्लो करता है उसी को शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। और उसी को नॉर्टन ने अपना नाम दे दिया कि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। ठीक, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सर्किट निकालने के लिए पहले हम लोग सर्किट में चेंजेस करेंगे। तो सारे सोर्सेज को एक साथ एक्टिव कर देंगे। यहाँ करंट सोर्स था लगा दिए, कितने एम्पियर का, 20 एम्पियर का। यहाँ रेजिस्टेंस था लगा दिए, यहाँ रेजिस्टेंस था लगा दिए, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिए, सॉरी ये लो रेजिस्टिव टर्मिनल, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक, अब इस शॉर्ट टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। और इसी शॉर्ट सर्किट करंट को नाम दे दिया गया है नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट आई। ठीक, अब देखें ऐसे केस में आपके पास कितने मेष बन रहे हैं, 1 2 और 3। अगर आप यहाँ पे पहले मेष के लिए I1 मानेंगे, दूसरे मेष के लिए I2 मानेंगे और तीसरे मेष के लिए I3 मानेंगे, अगर आप
तो क्या हो जाएगा कि जो मेश 1 है वो लूप विद करंट सोर्स है, और जो मेश 2 है वो लूप विद करंट सोर्स नहीं है, और जो मेश 3 है वो भी लूप विद करंट सोर्स नहीं है। तो आपको ये बताया गया था कि जो लूप विद करंट सोर्स होगा उसमें केवीएल अप्लाई नहीं होगा, और जो लूप विदाउट करंट सोर्स होगा उसी पे हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहला मेश लूप विद करंट सोर्स है तो उसमें केवीएल नहीं अप्लाई करेंगे, तो उस मेश का करंट कैसे निकालेंगे? तो पहले में इसका जो करंट होगा अननोन करंट, तो आपको बताया गया था कि वो अननोन करंट उस लूप में दिए हुए करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि वो अगर वो बराबर होगा तो क्या पॉजिटिव साइन के साथ बराबर होगा, क्या निगेटिव साइन के साथ बराबर होगा? तो पॉजिटिव साइन के साथ बराबर होगा या निगेटिव साइन के साथ बराबर होगा, ये डिपेंड करता है कि अगर दिए हुए करंट सोर्स की वैल्यू आपके माने हुए करंट सोर्स के डायरेक्शन में है तब तो आप पॉजिटिव वैल्यू के बराबर लिखेंगे। अगर दिए हुए करंट सोर्स की वैल्यू आपके माने हुए करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है तब आप उसी वैल्यू को निगेटिव में लिखेंगे। ठीक, मतलब निगेटिव साइन का। तो ये मेश विद करंट सोर्स के कारण आपका I1 की वैल्यू हो जाएगी, इसका डायरेक्शन सेम है तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर फ्रॉम फिगर। ठीक, अब इसके बाद केवीएल कहाँ लगाएंगे? 2 में और 3 में। तो लिखेंगे क्या? अप्लाई केवीएल इन मेश 2, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर 3 से स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे? -3i2 -4i2, 4 कॉमन है 2 3 के साथ, तो बार बार आपको बताएगा कि 2 बार लिखना है, +4i3 -10, फिर इधर से -2i2, ये इसके साथ कॉमन है तो +2i1 इज इक्वल टू 0। 3 से चल के 3 पे पहुंच गया। ठीक, अब आपको देखना i2 कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 बार लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे? -9i2। ठीक, फिर ये 2i1 है तो यहाँ 2i1 भी लिख लिए, और 3i + 4 3i3 है ये भी लिख लिए, -10 उधर जा करके +10 हो गया। अब यहाँ पे 2i1 है तो i1 की वैल्यू 20 है पता है, तो 20 × 2 40 हो जाएगा, 20 × 2 40, अब 40 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -40, तो लिखेंगे क्या? -9i2 + 4i3 इज इक्वल टू, उधर आएगा माइनस तो -40 या +10 यानी कि -30 के बराबर होगा। ठीक, इतने के बराबर होगा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग मेश 3 की। तो मेश 3 क्या है? लूप विदाउट करंट सोर्स कि लूप विद करंट सोर्स? आप देखेंगे लूप विदाउट करंट सोर्स है तो इसमें भी कीवेल लग सकता है, तो यहाँ पे कीवेल लगा के देखेंगे। किस डायरेक्शन में लगाएंगे हम लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में लगाएंगे तो देखें क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है, 10 -4i3 + 4i2 इज इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा तो 4i2 - 4i3 इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? 1, और ये इक्वेशन इसके बाद लिखेंगे हम लोग 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ के बाद देखेंगे सॉल्व करेंगे हम लोग, जब 4i3 यहाँ प्लस में माइनस में, प्लस में उधर माइनस में, तो ऐड कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो होगा क्या? इसको देखिए यहाँ पे है, इसको देखिए वहाँ पे है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -49i2 प्लस कितना जाएगा? 5 -5i2, अब -10 और -30 -40 के बराबर,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, I2 बराबर 8 एम्पियर के हो जाएगा। अब इस 8 को यूज कर लेंगे कहाँ, इसमें यूज कर लेते हैं। तो नाउ I3 इज इक्वल टू, इसमें यूज करेंगे I2 को, तो 32 हो जाएगा, उधर जाएगा -32 -42, तो -42 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो I3 बराबर आ जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 21 और यहाँ आएगा 2 और ये आ जाएगा 10.5 एम्पियर के बराबर। लिखेंगे नाउ IN जो कि ISC होगा, वो ISC कहाँ पे है, मेष 3 में, तो मेष 3 के करंट के बराबर होगा, इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 10.5 एम्पियर। यहाँ नोट कर लिए 10.5 एम्पियर। अब हम लोग बनाएंगे क्या, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि अब उधर जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ ड्रा कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या बताएंगे हम लोग, नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे क्या, पहले एक करंट सोर्स बनाएंगे जिसको हम IN कहेंगे, उसके बगल में एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसको हम RN कहेंगे, और उस दोनों के छोर पे जो टर्मिनल होगा वहाँ पे ले जाकर के एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे RL। तो RL की वैल्यू कितनी है 6 ओम, RN की वैल्यू कितनी है 2.22 ओम, और IN की वैल्यू कितनी है 10.5 ओम एम्पियर सॉरी। तो हमको यहाँ पे जो करंट होगा वो कैसे मिलेगा, IN बताया गया था एज ए फार्मूले के रूप में याद करेंगे, तो IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। ठीक, तो ये IN की वैल्यू कितनी है 10.5 है, RN की वैल्यू कितनी है 2.2 है, RN की वैल्यू कितनी है 2.2 है, और RL की वैल्यू कितनी है 6। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा उतना एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट के एनालिसिस कर लेंगे। तो तब तक आप लोग देखें, थोड़ा इसकी बारीकियों को समझें, कैसे कहाँ पे कौन सा स्टेप लिया गया है, फिर आगे आपसे डिस्कस किया जाता है किसी दूसरे
तो स्टूडेंट्स आप सबने देख लिया होगा इसकी बारीकियों को एनालिसिस किस तरह से करना है, किस तरह से किन चीज़ों का हमको ध्यान देना है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या कि अगर हमारा यही तीनों में रेजिस्टेंस के लिए पूछा होता तो किस तरीके से देखते। तो एक चीज़ को आपको पूरी ब्रीफली बताया गया, काफ़ी समय दिया गया कि ताकि आप समझ जाएं कि जब हम दूसरे रजिस्टर के लिए बात करें तो बहुत आप इजीली तरीके से समझ सकें, बहुत ही इजीली आप समझ सकें। तब देखें यहाँ रेजिस्टेंस बदल दिया गया यानी कि सारा डाटा बदल जाएगा। तो पहले आरएल क्या हो जाएगा, जहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन करते हैं वो आरएल है। अब आरएन के लिए आपको क्या बनाना है, सर्किट में चेंजेस करने हैं। तो सर्किट में चेंजेस लाइए हम यही कर लेते हैं कि लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, करंट सोर्स को भी ओपन कर लेते हैं, मतलब डीएक्टिव कर देते हैं, डीएक्टिव में ओपन हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। और इस साइड से आपको आर इक्विवेलेंट देखना है। इस साइड से आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो करंट अगर यहाँ से चलेगा तो ऐसे आकर के इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पैरेलल 6 इन सीरीज 2। तो इसकी वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.4 प्लस 2 की वैल्यू 4.4। क्लियर है, थोड़ा इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको जो पहला स्टेप था क्लियर है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो करंट ऐसे चलेगा, तो इन दोनों में जहाँ करंट डिवाइड हो पैरेलल, बाकी सारे उसके साथ सीरीज में। अगर करंट सेम है तो 4.4 ये हो गया, नोट हो गया। आईएन की बात करें तो आईएन के लिए हमने फिगर कुछ नहीं करना, फिगर वही बनाना है, सारे सोर्सेज को एक्टिव कर लेना है। लोड रेजिस्टिव टर्मिनल इस बार 3 है, इसको शॉर्ट कर देना है और यहाँ पे जो करंट मिलेगा उसको ISC IN कहेंगे। और यहाँ इस बार 6 को लगा देंगे, इसको नहीं शॉर्ट करना, इसको यहाँ पे 6 हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब देखेंगे पहला लूप अभी भी विद करंट सोर्स है, जो लूप 2 है विदाउट करंट सोर्स है अभी भी, और जो लूप 3 है वो भी विदाउट करंट सोर्स है अभी भी। तो लूप 1 में बताया जो करंट सोर्स के साथ वहाँ करंट केवीएल नहीं लगेगा, तो केवीएल नहीं लगेगा तो उस लूप का जो करंट होगा उस लूप में दिए हुए करंट सोर्स के बराबर होगा। लेकिन अगर वो दो मेश के बीच में होता तो बराबर नहीं होता, तब उन दोनों में से उसका जो रिजल्टेंट करंट होता है उसके बराबर होता। तो ये हो गया। अब यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, यहाँ केवीएल लगाएंगे तो -3i2 ये नहीं होगा क्योंकि 3 इस बार नहीं है, तो -4i2 प्लस 4i3 -10 -2i2 प्लस 2i1। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बार क्या हो जाएगा कि जो 4i2 है वो वहाँ से 3 नहीं है तो केवल 6i2 होगा। ठीक, तो 2 यहाँ 6 होगा, ये i2 वाला टर्म। तो यहाँ देखिए तो 2i1 में i2 रख देंगे 40 हो जाएगा, इधर 10 है तो इधर जा करके -10 में -40 हो जा करके क्या जाएगा -30 बचेगा, तो -6i2 प्लस 4i2 इक्वल टू दिस। अब केवीएल लगाएंगे कहाँ, तीसरे में। जब तीसरे में लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ बढ़ा लेंगे क्या, -6i3 फिर +10 है ही है, माइनस क्योंकि इधर से चल रहा है तो 6 से अगर स्टार्ट करें तो -6i3 + 10 -4i3 ये हो गया। तो अब i3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4i2 - 10i3 =-10। और अब देखें, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 1 2 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6i2 है, 4i3 है। ठीक, इस तरीके से ऐड करेंगे कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, और 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का, और फिर इसके बाद ऐड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, -12i2 प्लस 8i3 -2 का मल्टीप्लाई करें तो -60 हो जाएगा। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 12i2 माइनस 30i3 -30 ऐड करना है हमको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, -22i3 -90, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9i3 90 डिवाइडेड बाई 22। तो 90 डिवाइडेड बाई 22 की वैल्यू यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 11, इतना ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा 40 इतना 11, इतना एम्पियर नोट कर लिया, तो यहाँ पर लिख लिया। IN की वैल्यू इस बार कितना है, 45/11।
अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 45/11 करंट सोर्स बना लिया, आर एन बना लिया। इस बार आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.44 है, 4.4 है केवल, और आर एल की वैल्यू कितनी है 3 ओम है। करंट की वैल्यू के लिए फार्मूला लगा दिए, ये क्या हो जाएगा 45/11 मल्टीप्लाई बाई 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो समथिंग एम्पियर आएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इस सर्किट डायग्राम के लिए। ठीक, तो इस तरीके से अब फाइनली ये यूनिट क्लोज हो गया। ठीक, कल मिलते हैं नए यूनिट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।